हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोपा ट्रेड के बारे में। ये सीरीज स्पेशली कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जिसमें हम यहाँ पर कोपा ट्रेड से रिलेटेड मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और ये ट्रेड बेस्ड ऑन निमी मॉक टेस्ट के ऊपर पूरी बेस्ड है। ये काफी हेल्पफुल सीरीज होने वाली है और स्पेशली ये कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। अगर मॉक टेस्ट में हमारे पास कोई भी इशू हुआ या कुछ क्वेश्चंस हमें और डिस्कस करने हो तो हम उनको यहाँ पर रिव्यू टेस्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं मॉक टेस्ट का सिलेक्शन करूंगा। मैंने मॉक टेस्ट का सिलेक्शन किया। हमारे पास मॉक टेस्ट में दो ऑप्शन आते हैं। मॉक टेस्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन आता है मॉड्यूल टेस्ट का और दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रेड टेस्ट का। मॉड्यूल टेस्ट का मतलब है जब हम मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर चुके होंगे तो मॉड्यूल 1 से रिलेटेड जितने भी मॉक क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। वहां से M1 चूज करेंगे, मॉड्यूल 1 चूज करेंगे। अगर हमने M2 पूरा कर लिया है, M2 का मतलब चैप्टर 2 पूरा कर लिया है, तो वहां के हम चैप्टर 2 के जो जितने भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि जब आपने सभी जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ऑल मॉड्यूल्स अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उस टाइम हम यहाँ पर ट्रेड टेस्ट का यूज करके जितने भी इसके अंदर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पे हम सारे जितने भी मॉड्यूल टेस्ट हैं वो करेंगे कवर। उसके बाद जब हमारे सारे मॉड्यूल टेस्ट कवर हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर मिक्स टेस्ट को ट्राई करेंगे, जो कि ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉड्यूल टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। मॉड्यूल टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेड सिलेक्ट करेंगे। और ये जो मैं मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये स्पेशली पाइथन के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में भी हमने यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट या ऑप्शनल लैंग्वेज चुनी है वो पाइथन है। हमारे पास लैंग्वेज के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पाइथन के साथ मूव करते हैं या फिर हम जावा के साथ मूव करते हैं। फिलहाल अभी मैं ये सीरीज बना रहा हूँ जिस कोर्स की, ये पाइथन के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से ये चूज किया। इसके बाद सिलेक्ट ईयर में हमने फर्स्ट ईयर चूज किया और यहाँ से मॉड्यूल 1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम, तो हम इस वाले मॉड्यूल की बात करने वाले हैं। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 10 है। मैंने ये स्टार्ट किया यहाँ से। और ये प्रोफाइल मेरी है, मेरा नाम दिलीप कुमार है। और यहाँ पर आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाइथन से रिलेटेड मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये मॉड्यूल 1 की सीरीज है। टोटल टाइम 12 मिनट्स का टाइम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। और टोटल 100 मार्क्स का ही है। आपको हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में ये अवेलेबल मिलेगा। ठीक है। मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया। इसके बाद आप ये इंस्ट्रक्शन से लिखी हुई है, तो आप अगर इनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक किया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है। अगर आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वेरी लो डीसी वोल्ट, बहुत कम डीसी वोल्टेज। ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग की अवधि। फिर यहाँ पे लिखा लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करंट का लेवल। पर्सन रिसीविंग द शॉक, झटका पाने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर अगर आप बारी बारी से देखेंगे, इसमें सबसे पहले बहुत कम वोल्टेज जो है यहाँ पर आमतौर पर झटका नहीं देता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। माइक्रो एम्पियर जो ये करंट है यहाँ पर, अगर लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर इसकी बात करोगे तो माइक्रो एम्पियर स्तर बहुत छोटा होता है, आमतौर पर झटका नहीं देता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर पर्सन रिसीविंग द शॉक, झटका पाने वाला व्यक्ति। व्यक्ति की स्थिति कुछ हद तक असर डालती है, लेकिन ये प्राथमिक कारक नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो मैन ऑप्शन है आपका करंट पासिंग अवधि, ये आपका मैन ऑप्शन है। जितनी देर तक करंट शरीर से गुजरता है उतनी ही अधिक नुकसान हो सकता है। तो लंबे समय तक करंट शरीर में रहने से मांसपेशियों की ऐंठन, दिल की धड़कन का रुकना या मृत्यु तक हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे।
फिर यहां से हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। हमारे पास दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक हमारे पास सीरियल पोर्ट होता है और दूसरा हमारे पास पोर्ट होता है पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट एट अ टाइम 1 बिट ट्रांसफर करता है, 1 बिट कह लीजिए या बिट बाई बिट। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट 8 है तो ये एक एक करके डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक ये क्या करेगा, एक ही एक बिट को सेंड करेगा। ठीक है, जबकि जो पैरेलल पोर्ट होता है ये एक बार में 8 बिट, जो सेंडर ए है, जो भेजने वाला है यहां पर, और जो रिसीवर बी है, ये रिसीवर है और ये सेंडर है। तो जब सेंडर इसको बी के पास कुछ भेजेगा तो ये 8 बिट को ये एट ए टाइम भेज सकता है। यहां पर 8 बिट एट ए टाइम क्या हो जाएंगी, रिसीव हो जाएंगी। तो पैरेलल पोर्ट एक समय में 8 बिट को ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए जो इसका सही आंसर होने वाला है वो 8 बिट एट ए टाइम होने वाला है। तो हम इसको चूज करेंगे यहाँ पर 8 बिट एट ए टाइम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एसएसडी का सिंपल फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो मैंने यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव चूज किया। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी कहा जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखिए, डेस्कटॉप जो है हमारा, डेस्कटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गए जैसे कि लैपटॉप वगैरह हो गया हमारा। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर को हैंडल करते हैं, मतलब इनके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर होने की वजह से इनका नाम यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर पड़ गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे व्हाट इज डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैन कॉज ऑफ सीमोस चेकसम एरर ड्यूरिंग बूटअप। कि जो सीमोस बूटअप के दौरान सीमोस चेकसम त्रुटि का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे सीमोस चेकसम एरर क्या होती है, ये तब आती है जब सीमोस है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो बायोस की सेटिंग को क्या करता है, ये बायोस की सेटिंग को स्टोर करता है। जो बायोस की सेटिंग होती है, बायोस की सेटिंग को ये क्या करता है, ये बायोस की सेटिंग को स्टोर करता है। आपको बायोस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो सीमोस क्या करता है, सीमोस बायोस की जो सेटिंग होती है उसको स्टोर करता है। जैसे लाइक दैट आपने देखा होगा, जो डेट एंड टाइम है उसको सेव करके रखता है। सीमोस बैटरी मदरबोर्ड पे लगी छोटी बैटरी होती है, जो सिस्टम बंद होने पर भी बायोस की सेटिंग को सुरक्षित रखती है। जब ये बैटरी कमजोर या खत्म होने लगती है तो क्या होता है, बायोस की सेटिंग मिट जाती है, बदल जाती है। इससे क्या होता है, इससे इससे जो ये चेकसम एरर है यहाँ पर, सीमोस चेकसम एरर, ये जनरेट होने लगती है। तो इससे सीमोस के अंदर जब बूटअप होता है तो बूटअप में ये एरर्स देने लगता है। मतलब इसमें जो सीमोस की जब बैटरी नियर टू एंड लाइफ होती है तो वहां पर ये सीमोस के चेकसम एरर जनरेट होने लगते हैं ड्यूरिंग बूटअप, कंप्यूटर जब बूटअप करते हैं, जिससे डेट एंड टाइम भी बदल बदल जाता है समटाइम्स, कभी कभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको किसके साथ जाना है, सीमोस बैटरी इज नियर टू एंड लाइफ, इसके इसके साथ जाना है। तो यहां से मैंने इस ऑप्शन को क्या किया, चूज किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच इज एन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है। तो ये एक तरह की विधि होती है जिसमें क्या होता है, किसी पर्सन को बैक साइड उल्टा लिटा के उसे उल्टा लिटाया जाता है। जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा इश्यू आ गया, जैसे कि आप ऐसे समझिए, आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कृत्रिम श्वसन की एक पुरानी तकनीक है। जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो तो उसे सांस देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि का नाम होता है नेल्सन मेथड विधि या नेल्सन विधि कहलाती है। इसमें पीड़ित के पीछे बैठकर उसकी पीठ पर
दबाव दिया जाता है, बैक प्रेशर दिया जाता है, जिससे और फिर उसके बाद उसकी जो आर्म्स होती है उनको लिफ्ट ऊपर की तरफ उठाया जाता है। यह प्रक्रिया फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने की नकल करती है, जिससे व्यक्ति को सांस दिलाई जा सकती है। यह विधि पुराने समय में प्राथमिक उपचार, मतलब इसको हम फर्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल करते थे, फर्स्ट एड के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसलिए इस विधि को बोलते हैं आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। और ये कौन सी विधि है? इसका नाम है नेल्सन मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम किसके साथ जाएंगे? यहाँ हम चूज करेंगे नेल्सन मेथड। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू में हमारे पास कितना पार्ट होता है? सीपीयू में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। सीपीयू में हमारे पास दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास सीयू। सीयू को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और एएलयू को क्या बोलते हैं? एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हमारे पास? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का क्या उद्देश्य है? तो सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए, जब हमें एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल उपकरण को जोड़ना हो, लाइक दैट, जैसे हमें एक्सटर्नल इथरनेट कार्ड चाहिए, इथरनेट कार्ड जोड़ना हो हमें, या फिर हमें मान लीजिए कोई वीडियो कार्ड, जो बीडीयू कार्ड है वो ऐड करना हो, या इसके अलावा और भी साउंड कार्ड्स हो सकते हैं, या ग्राफिक कार्ड्स के लिए हम कुछ स्लॉट ऐड कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा यूएसबी स्लॉट हमें ऐड करना हो तो हम उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को इंसर्ट करना। ठीक है, तो इसमें हम किस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं? इसमें हम डी ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, बिजली को क्या करेंगे? बिजली बंद करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? व्हाट इज द करंट। करंट क्या है? तो करंट क्या होता है? यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डन करते हैं, इसका ऑप्शन हो गया बी। और हम इसको क्या करते हैं? रिव्यू एंड सबमिट। जब भी आप टेस्ट को सबमिट करें तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, हमने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नॉट आंसर यहाँ पर 0 होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू, ये भी मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया, इसलिए यहाँ पर भी 0 आ रहा है। मार्क फॉर रिव्यू और जिसका मैंने आंसर दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नॉट अटेंडेड, और हमने कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ा हुआ, हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड विथ आई स्कोर 100 मार्क्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 100% मार्क्स अचीव कर लिए हैं। मूक टेस्ट का रिजल्ट हमारा 100% रहा है। आप अगर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे उनके प्रॉपर करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको वन बाई वन भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर, ताकि आप श्योर हो जाएं ये सही आंसर है। अगर आपको कोई भी किसी तरह का डाउट है, कमेंट है, और लगता है कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और मेरी कोशिश रहेगी जो भी आपने सजेशन दिया होगा या जो भी इंप्रूवमेंट्स बताए होंगे उनके ऊपर प्रॉपर काम किया जाएगा। फिलहाल ये सीरीज का पहला पार्ट था, और ये क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट था फर्स्ट नंबर, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अगर स्टिल कोई इशू है, किसी तरह का कुछ भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।